दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने तुलसी जी के केयर टिप्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय बहुत ही तेज ठंड का वातावरण है और गलन और पाला जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो लगभग सभी पौधों पर कुछ न कुछ असर तो हो ही रहा है, लेकिन ये तुलसी जी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही असर दिखाई दे रहा है। और ये आम तौर पर ये बहुत बड़ी शिकायत है लोगों की कि कैसे अपनी तुलसी जी के पौधे को बचाया जाए, यानी क्या किया जाए कि तुलसी जी के पौधे जो है हमारे बिल्कुल सही सलामत बचे रहें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो तुलसी जी का पौधा आप देख रहे हैं। अभी देखिए, दिसंबर बीत चुका है और जनवरी के एकदम स्टार्टिंग है और इस समय बहुत तेज ठंड पड़ रही है। तो मेरे तुलसी जी के पौधे को आप देखिए बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं केयर जो करता हूँ आज मैं आपको शेयर करूँगा कि मैं इसमें क्या डालता हूँ, क्या करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, और बहुत ही इजी मेथड आपको बताऊँगा आपको अपने तुलसी जी के पौधे को बचा करके कैसे रखना है इस तेज ठंड में। तो सबसे पहले तो मैं इसका प्रभाव दिखाता हूँ कि तुलसी जी के ऊपर तेज ठंड का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये एक छोटे से गमले में तुलसी जी का पौधा है और लगभग अभी पूरी तरह से स्वस्थ ही है, लेकिन ये पत्तियां जरा आप देखिए, ये देखिए पत्तियां जैसे झुलसती जा रही हैं। और इधर वाला जो पौधा है आप देखिए पूरी तरह से इस पौधे के ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े पॉट में लगा हुआ है और ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहला आपको ये काम करना है कि तुलसी जी का पौधा आप बड़े पॉट में तुरंत ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि बड़े पॉट में लगाने से क्या होगा ना कि जो आपका पौधा है तुलसी जी का, उसको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, यानी न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा। तो ठंड में अपने को बचा के रखने के लिए तुलसी जी को स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। तो आप ये काम करें। तो ये वाला जो गमला है इसको तो मैं बिल्कुल नीचे एकदम शेडिंग एरिया में रख रहा हूँ। अभी तक तो ये टेरेस पर ही था, इसलिए ठंड का इसके ऊपर असर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं इसकी भी अब केयर करूँगा, इस पौधे की भी। जैसे कि इस पौधे की मैं कर रहा हूँ, ये ऊपर यानी टेरेस पर ही रखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके ऊपर आपको क्या करना है, तुलसी जी के पौधे पर आप क्या डालें, कैसे केयर करें। तो ये सारी बातों को मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो मंजरियां दिखाई दे रही हैं, तो इन मंजरियों को आपको हटा देना है। तुलसी जी के ऊपर ये भार स्वरूप होता है और इन मंजरियों को आपको फेंकना नहीं है, इसको सुखा करके और इसका पाउडर बना करके रख लेना है और चाय में या काढ़े में यूज करना है। तो ये काम आप तुरंत कर दें। जैसे देखिए, इस पौधे में काफ़ी ढेर सारी मंजरी लगी हुई हैं। तो और जितने और तुलसी जी के पौधे हैं उनमें से मैं हटा चुका हूं, लेकिन अभी इस पौधे में मंजरी अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको भी हटा देना है। तो चाहे कैंची की सहायता से चाहे हाथ से ही आप जैसे आप कर सकें, इस मंजरी को इस तरह से हटा दें। तो ये इसको हटा देंगे ना, तो जो ताकत मंजरी को ट्रांसफ़र हो रही थी वो तुलसी जी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि तुलसी जी को अपने को बचा करके रखने में वो क्षमता जो है विकसित होगी और इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप ये काम तो पहले कर दें कि ये जो मंजरी आपको दिखाई दे रही है अपने तुलसी जी में से इसको तुरंत हटा दें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि इस तेज ठंड में पानी जो है बहुत ज़्यादा न डालें। लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं नहीं, जल चढ़ाते हैं, तो जल पूरा का पूरा ही चढ़ा देते हैं, या कई लोग एक ही पौधे में ढेर सारा जल चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि तुलसी जी के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ये काम आप ना करें। तुलसी जी के ऊपर बस ठंड के मौसम में बस थोड़ा सा, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आप जल चढ़ा दें, पत्तियों के ऊपर चढ़ा दें, लेकिन मिट्टी को सूखने दें। यानी मिट्टी आपकी बिल्कुल जब सूखी आपको दिखाई पड़े कि बिल्कुल सूख गई है, तो आप रात के समय, ये देखिए रात के समय, ये अभी तो दिन है लेकिन रात के समय जब ठंड थोड़ा बढ़ जाती है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी ले लें, थोड़ा तासीर उसकी गर्म रहनी चाहिए और पौधे की जड़ों में इस तरह से डाल दें।
गर्म पानी आपको डालना है, ध्यान रखें, गर्म पानी आपको डालना है। जैसे रात में आजकल लोग गर्म पानी पी करके सो रहे हैं इतनी तेज ठंड में, तो पौधे को, जो सेंसिटिव पौधे हैं जैसे तुलसी जी हैं या पान वगैरह है, तो उनमें आप गर्म पानी इस तरह से गुनगुना पानी तैयार कर लें, गर्म कर लें और पौधे अपने जो भी तुलसी जी का पौधा है उसमें डाल दें। तो ये देखिए, ये गर्म पानी मैं लेके आया हूँ। ये इसकी तासीर गर्म है, यानी गर्म करके, यानी बहुत ज़्यादा उबलता हुआ नहीं है, लेकिन ये गर्म पानी है। तो इतना गर्म रहे कि पौधे की जो है जड़ नष्ट न हो, इतना आपका इसको गर्म करना है। तो ये थोड़ा थोड़ा गर्म पानी में ये जो तुलसी जी के पौधे हमारे हैं उसमें मैं डाल दे रहा हूँ। पानी इस समय, ठंड के समय पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ये भी लोग बहुत गलत काम करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं और फिर उनके तुलसी जी के ऊपर उल्टा असर पड़ने लगता है। फिर उनकी शिकायत होती है कि उनका तुलसी जी का पौधा जो है इस तेज ठंड में डेड हो गया। ये देखिए, ये हमारी तुलसी जी ये भी हैं, ये भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो आजकल मैं यही जो रात में गर्म पानी का प्रयोग कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल देना है आपको और कुछ नहीं करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा पानी तुलसी जी में नहीं डालना है। तो इसके बाद मैं एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा कि क्या इनको फर्टिलाइजर देना है। तो फर्टिलाइजर में आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें। पहले हल्की हल्की गुड़ाई कर लें। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गुड़ाई इस तेज ठंड में नहीं करनी है, लेकिन जब भी आपको फर्टिलाइजर देना हो तो आप हल्की हल्की गुड़ाई कर दें। तो दोस्तों, इस तरह से गुड़ाई करने के बाद ये देखिए, ये किचन वेस्टेज से बना हुआ फर्टिलाइजर है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अभी कुछ ही दिन पहले डाला हुआ है कि कैसे मैंने इसको तैयार किया है। तो ये किचन वेस्टेज से जो बना हुआ फर्टिलाइजर बहुत ही जोरदार फर्टिलाइजर है। तो इसको आपको डालना है, या अगर वर्मी कंपोस्ट हो तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। यानी थोड़ा सा फीडिंग आपको करानी है। इससे क्या होगा कि जो तुलसी जी के पौधे में जो ताकत बनी रहेगी, इस तरह से आप कर दें। हल्की सी गुड़ाई, सभी जो तुलसी जी के पौधे हैं बस थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देनी है। बार बार ध्यान रखिए कि बार बार गुड़ाई भी नहीं करनी है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप करते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं कि हल्दी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो आप हल्दी भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चम्मच, ये देखिए मैंने डाला है। ये किचन वेस्टेज से बना हुआ ये फर्टिलाइजर है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि इस तेज ठंड में ये काम करने से मेरे तुलसी जी के पौधे, दोस्तों सबसे बढ़ के ये जो गर्म पानी मैं रात को डालता हूँ, इसका बहुत बढ़िया असर हो रहा है पौधे के ऊपर। यानी जब तुलसी जी को जो नसें होती हैं उनमें गर्म पानी जब पहुँचता है तो उसको पौधे को जो है पूरी ताकत मिलती है अपने को बचा के रखने की। तो ये काम आप भी करके देखें। और इसके बाद दोस्तों, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही रेयर, लोग बहुत कम जानते हैं कि जो हमारी माचिस की काड़ी होती है इसमें बहुत ही पौष्टिक तत्व, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ इसमें ऐसे गुण होते हैं जो तुलसी जी में अगर ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस लग जा रहे हैं तो वो फंगस भी इससे दूर हो जाएंगे, या बैक्टीरिया, चींटी वगैरह कुछ भी अगर लग जा रहे हैं तो इसकी कांटी से जो है वो दूर हो जाएंगे। तो इसको ये देखिए, ये कुछ कांटी इस तरह से आप निकाल लें और एक एक गमले में, जैसे ये छोटा वाला गमला है तो इसमें 4 कांटी इस तरह से आपको ऐसे दबा देना है इस तरह से। और ये एक तरह से स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर का काम करेगा। साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सारे गुण जो है इस कांटी में होते हैं। तो आप चाहें तो ये 4 मैंने इसमें लगा दिए हैं और लगभग 6 कांटी मैं इसमें लगा दूंगा, ऐसे लगा दूंगा। तो
तुलसी जी के ऊपर इसका असर बहुत जोरदार होगा दोस्तों। तो आप चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं। तो ये जो कांटी मैंने यूज किया है, ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, ये जो इसका जो तरह से बनता है, तो इसमें बहुत ही अच्छे गुण होते हैं प्लांट के लिए। तो आप इसका प्रयोग करके देखें, आपके तुलसी जी के पौधे बिल्कुल बचे रहेंगे। आप दूसरे पौधों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें 3-4 कांटी इसमें भी मैं लगा दे रहा हूँ, ऐसे, इस तरह से, बस इस तरह से, बस ऐसे दबा देना है, ऐसे। ये देखिए दोस्तों, ये काम आप करके देखें, श्योर आपके तुलसी जी का पौधा बिल्कुल साफ, कितनी भी तेज ठंड हो उसमें ये आपका पौधा बिल्कुल बच जाएगा। तो ये कांटी आप लगा करके देखें पौधों में। तो दोस्तों, इसके बाद हल्का सा इसमें, जैसा कि मैंने कहा, गर्म पानी आप इसमें हल्का सा फिर से डाल दें। इसको इस तरह से ध्यान रखें कि आप जब तक तेज ठंड पड़ रही है दोस्तों, आप गुनगुना पानी पौधों में डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सभी पौधे में तो आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ये तुलसी जी का पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, तो इसमें आप डालें। और ये कांटी का प्रयोग करके देखें। अगर कांटी का प्रयोग करने से आपको अगर सफलता मिलती है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। मैं तो ये काम कर रहा हूँ, आप भी करके देखें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा रहा आप बताएं, कमेंट करें। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो दोस्तों, एक बार फिर से मिलते हैं इसी तरह के अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।